Good morning, students. Hope you all are fit and fine and safe at your place. और जो भी पढ़ाया जा रहा है होप उसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं. जो भी कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, जो भी थ्योरम बताया गया था कल, उसका आपने प्रैक्टिस किया होगा. आज हम नेक्स्ट थ्योरम पे चलेंगे. कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस के ही, कि अगर किसी फंक्शन को किसी सेट के आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कंपोजिट किया जाए, उसका कंपोजिशन निकाला जाए, तो क्या आंसर होगा, क्या आएगा रिजल्ट. वो थ्योरम 1 दिया था पहले वाले को मैंने नाम, तो इसको थ्योरम 2 डाल देते हैं. द थ्योरम इज if a is from f if f is any function, if f is any function from a to b and ia is identity function on set A and IB is identity function on set B, then f of IA is equal to IB of f is equal to f. कि अगर कोई फंक्शन f फ्रॉम a टू b है और अगर हमारे पास दो सेट्स ia और ib हो, जहाँ ia आइडेंटिटी फंक्शन है. आइडेंटिटी फंक्शन याद है ना, आइडेंटिटी फंक्शन ia फ्रॉम a टू a. अगर हम ia की बात करें तो ia विल बी अ फंक्शन फ्रॉम a टू a such that the image of any element under f is the element itself. For any x belongs to a, उस x का जो फंक्शन होगा आई ए के अंडर में, इट विल बी इक्वल टू द एलिमेंट इटसेल्फ. मतलब इसका जो सेट बनेगा इस फंक्शन का, उसके एलिमेंट एक्स एक्स टाइप के होंगे, है ना. ऐसे ही अगर हम b पर डिफाइन करें तो सभी आई वाई जो होंगे उनकी इमेज भी y ही होगी. मतलब अगर आई बी है तुम्हारा फंक्शन फ्रॉम b टू b, then for any element y belongs to b, ib of y is equal to y. ये डेफिनेशन थी आइडेंटिटी फंक्शन की. तो हमें प्रूव करना है कि f के साथ अगर हम आइडेंटिटी फंक्शंस का कंपोजिशन लें तो उसकी वैल्यू f के बराबर होगी. f ऑफ आई ए इज इक्वल टू आई बी ऑफ f इज इक्वल टू f. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द proving. Here IA is a function from A to A and F is a function from A to B. So therefore, if x is any arbitrary elements belongs to A, let x be any arbitrary element belongs to A, then f o i a ऑफ x, इसकी वैल्यू कितनी होगी. f o i a कहाँ से कहाँ तक होगा. f o I is from a to a and f is from a to b, then f o i a will be a function from a to b. f o i a will be from a to b. याद है आपको, कल हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि इफ f इज एनी फंक्शन फ्रॉम a टू b एंड g इज एनी फंक्शन फ्रॉम b टू a, देन g o f विल बी अ फंक्शन, f is from a to b and g is from b to c, then g o f will be a function from a to c. यहाँ पे हमने बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाया है कि आई ए से a पर है और f जो है वो a से b पर है.
तो FOIA जो होगा, FOIA वो A से B पर होगा। तो let any x belongs to A be any arbitrary element, then the image of x under this composite function will be f of IA of x। यही मतलब होता है g of f का g of fx, तो f of IA, FOIA का होगा f of IA। तो since IAX means the image of x under the identity function x, identity function IA, तो इसकी वैल्यू x के बराबर ही होगी, है ना, क्योंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन है IA, तो किसी भी एलिमेंट का इमेज वो खुद ही होगा। तो इट इज इक्वल टू fx। सो FOIA ऑफ x इज इक्वल टू fx, तो इट इम्प्लाइज FOIA इज इक्वल टू f। ये दोनों फंक्शंस सेम है, तभी सेम एलिमेंट का सेम इमेज मिल रहा है। ठीक है, नाउ लेट अस प्रूव द सेकेंड वन। अगेन f is from A to B, and identity function on B, IB is from B to B. So therefore IB OF, it will be from A to B. IB OF is, it will be from A to B. Now let any arbitrary element y belongs to B, तो such that f of x is equal to y, है ना, ये y b को बिलोंग करेगा, f of x is equals to y। तो IB O f of x is equal to IB of fx, ये होगा IB of fx। इट इज इक्वल टू IB of fx की वैल्यू कितनी है, y, fx इज y, fx इज इक्वल टू y। तो इमेज y कहाँ बिलोंग कर रहा है, b को, तो b पर जो आइडेंटिटी फंक्शन हमने डिफाइन किया है IB, उसके अंडर में y की इमेज क्या होगी, द एलिमेंट इटसेल्फ, है ना। IB ऑफ y इज इक्वल्स टू y ही होगा, क्योंकि y किसका एलिमेंट है, y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू b, एंड IB इज द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन b। b पर ये आइडेंटिटी फंक्शन है, तो b के किसी भी एलिमेंट की इमेज इस फंक्शन के अंडर में वो एलिमेंट ही होगा। तो ये हो गया y, और y की वैल्यू कितनी हमने डिफाइन की है, fx। तो IB O f ऑफ x इज इक्वल टू fx, तो इट इम्प्लाइज IB O f इज इक्वल टू f। इट इज इक्वेशन नंबर 2। देन फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, FOIA is equal to IBOF is equal to F। यही हमें प्रूव करना था। I hope you understood the concept, the proof of this theorem. Go through again this theorem and it will help you to understand the things। आप इसको फिर से एक बार पढ़ के देखिए और फिर ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बस ये याद रखना है कि IA और IB, IA इज द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन A, तो A में जो एलिमेंट है एनी x बिलोंग्स टू A, उसका IA के अंडर में इमेज हमेशा x ही होगा, एंड IB इज द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ऑन B। देयरफॉर B के किसी भी एलिमेंट के लिए, फॉर एनी आर्बिट्री y बिलोंग्स टू B, द इमेज ऑफ y अंडर IB इज ऑलवेज इक्वल टू y। ठीक है, बस इसी दोनों को ध्यान रखेंगे तो ये थ्योरम आपको एकदम समझ में आ जाएगा। द नेक्स्ट थ्योरम इज, लेट इट इज थ्योरम 3।
द नेक्स्ट थ्योरम इज कि if f and g are two 1 1 onto functions, if f is from a to b and g is from b to c, be any two 1 1 onto function, ये दो 1 1 onto फंक्शन है, देन GOF का इनवर्स ऑफ GOF इज इक्वल टू F इनवर्स O G इनवर्स। मीन्स क्या कह रहा है कि F अगर A से B है और G B से C है तो इनका कॉम्पोजिशन जो है GOF होगा, और GOF का अगर हम इनवर्स निकालें, GOF इज अनदर फंक्शन, और उस फंक्शन का अगर हम इनवर्स निकालें तो उस इनवर्स की वैल्यू F इनवर्स O G इनवर्स है। अगर आपको कल का वीडियो, मेरा लास्ट वीडियो जो था वो याद हो तो हमने लॉजिकली इसको प्रूव करके देखा भी था। हमने ये एग्जाम्पल जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने बताया था कि जब हम GOF निकालते हैं तो पहले हमारा प्रोसेस क्या होता है। GOF क्या था कि GOF मतलब G ऑफ fx था ना, मतलब इसको हम कैसे निकालते थे, पहले x से A से हम B पर जाते हैं और B से C पर, ये हमारा प्रोसेस है ना। यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स का नेम लिया था तो नेम से एसोसिएटेड रोल नंबर और रोल नंबर से एसोसिएटेड कोड। तो पहले हम F अप्लाई कर रहे थे और फिर हम G अप्लाई कर रहे थे, लेकिन हमने डिस्कस किया था कि अगर हम इसका रिवर्स करें, रिवर्स फंक्शन इसका हम डिफाइन करना चाहें तो रिवर्स फंक्शन हम कैसे डिफाइन कर पाते हैं। इधर से जब जा रहे थे तो पहले F था फिर G था, लेकिन जब रिवर्स करते हैं तो F का रिवर्स और G का रिवर्स नहीं करते, पहले हम G का रिवर्स करते हैं और फिर हम F का रिवर्स करते हैं ना। कोड से पहले रोल नंबर पे जाते हैं और रोल नंबर से फिर हम स्टूडेंट के नेम पर जाते हैं। मतलब अगर हम ये कॉम्बिनेशन जब F से G और G से F है, A से B पर F से और B से C पर G से जाते हैं तो हमारा कॉम्पोजिशन जो नया फंक्शन हम लिखते हैं उसे GOF लिखते हैं। तो इसका इनवर्स, रिवर्स मतलब इसका इनवर्स, जब हम इसका इनवर्स करेंगे तो पहले G इनवर्स और फिर F इनवर्स होगा। यहाँ पे ये जो हमने लॉजिकली यहाँ हमने इसको डिस्कस किया था उसे हम यहाँ मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। इस F इनवर्स O G इनवर्स का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ F इनवर्स ऑफ G इनवर्स, है ना। यानी पहले आपने G इनवर्स किया उसके बाद उसका F इनवर्स निकाला, तो उसी को अब हम मैथमेटिकली यहाँ प्रूफ करेंगे जो हमने उधर लॉजिक से डिस्कस किया था। नाउ प्रूफ, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये GOF का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि हर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो GOF भी एक नया फंक्शन है, पहले हम ये चेक करेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि F चूंकि 1 1 onto है तो F का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, फिर G भी 1 1 onto है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो फिर इन दोनों का, ये दोनों जो हैं वो F इनवर्स O G इनवर्स, इसका एग्जिस्टेंस है कि नहीं। तो पहले तो हम इन फंक्शंस के एग्जिस्टेंस को चेक करेंगे और अगर ये प्रूफ हो गया कि हाँ ये एग्जिस्ट करते हैं तो फिर हम थ्योरम को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो प्रूफ, सिंस F from A to B and G is from B to C are 1 1 onto F A से B पर 1 1 onto है और G भी B से C पर जो है वो 1 1 onto है।
तो अगर ये दोनों 1 1 on 2 है तो इन दोनों का जो कॉम्पोजिशन होगा वो भी 1 1 on 2 होगा। सिंस f इज फ्रॉम a to b एंड g इज फ्रॉम b to c, ये दोनों 1 1 on 2 है, तो ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि इन दोनों का कॉम्पोजिशन भी 1 1 on 2 होगा। ये लास्ट वीडियो में हम प्रूव कर चुके हैं। तो देयरफॉर GOF which is from A to C is also 1 1 on 2। और अगर कोई फंक्शन 1 1 on 2 है इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो इट इम्प्लाइज इस फंक्शन का इनवर्स मतलब GOF का इनवर्स ये एग्जिस्ट करेगा। और कहाँ से कहाँ होगा, अगर GOF A से C है तो GOF का इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा, C से A। ये फंक्शन है GOF, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो इनवर्स कहाँ से होगा, पलट जाएगा, मतलब A to C की जगह C से A पर होगा। इट विल एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हाँ ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अगेन सिंस f is 1 1, f from A to B is 1 1 on 2, तो it implies कि f इनवर्स फ्रॉम B to A ये भी एग्जिस्ट करेगा एंड it is f inverse is also 1 1 on 2। f inverse एग्जिस्ट करेगा और वो भी 1 1 on 2 होगा। सिंस g from B to C is 1 1 on 2, तो it implies g inverse ये होगा from C to B, ये भी एग्जिस्ट करेगा एंड इट इज ऑल्सो 1 1 on 2। मतलब f इनवर्स भी एक 1 1 on 2 फंक्शन है और g इनवर्स भी एक 1 1 on 2 फंक्शन है। तो f इनवर्स इट इम्प्लाइज f इनवर्स O G इनवर्स, f इनवर्स O G इनवर्स ये एक फंक्शन होगा। अब ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा, देखो G इनवर्स इज फ्रॉम C to B एंड f इनवर्स इज फ्रॉम B to A, then it implies f inverse O G inverse it will be from C to A, होगा ना। f inverse O G inverse is from C to A, तो it implies f inverse O G inverse such that it is from C to A, it will also exist, ठीक है। एग्जिस्ट मतलब ये GOF का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और f इनवर्स O G इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। GOF इनवर्स C to A होगा और f इनवर्स O G इनवर्स भी C to A होगा, ठीक है। बस अब हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों फंक्शंस जो दोनों सेम सेट पर ही डिफाइंड है, ये दोनों फंक्शंस आपस में इक्वल हैं, बस हमें ये प्रूव करना है।